माइंडसेट मैटर्स यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्या आप भी कभी कभी अभिभूत महसूस करते हैं? ऐसा लगता है जैसे एक ही समय में 10 अलग अलग दिशाओं में खिंच रहे हो। आज हम एक ऐसे शक्तिशाली विचार पर बात करेंगे जो शायद आपकी जिंदगी बदल सकता है। कैसे कम करके आप असल में ज्यादा हासिल कर सकते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि दुनिया के सबसे सफल लोग जानबूझकर अवसरों को ना क्यों कहते हैं। अरे हाँ, और कैसे अच्छी नींद असल में सफलता का एक गुप्त हथियार है। आज की हमारी चर्चा एक ऐसे दर्शन पर आधारित है जो सिखाता है कि जो चीजें सच में मायने रखती हैं उन्हें कैसे खोजा जाए और बाकी सब कुछ कैसे हटा दिया जाए। बिल्कुल, ये कम लेकिन बेहतर कि एक अनुशासित अभ्यास के बारे में है। तो चलिए इस सोच की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि अपनी ऊर्जा को सबसे जरूरी चीजों पर कैसे केंद्रित किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो एक बहुत ही आम अनुभव है, मुझे लगता है हम सबके लिए, कि हमारी ऊर्जा हर तरफ बिखरी रहती है। हम व्यस्त रहते हैं, दिन भर भागते रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में लगता है कि कुछ जरूरी तो हासिल हुआ ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? ये सफलता के विरोधाभास की वजह से होता है। सफलता का विरोधाभास, ये क्या है? मतलब ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार है। समाज में क्या होता है, जब आप हाँ कहते हैं तो आपको तुरंत सराहना मिलती है। हाँ, लोग खुश होते हैं। बिल्कुल, जबकि ना कहना थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, मुश्किल लगता है। इसी वजह से जो काबिल लोग होते हैं वो भी बहुत सारे काम अपने ऊपर ले लेते हैं और धीरे धीरे मामूली गतिविधियों में उलझ जाते हैं। अच्छा, जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास एनिमल फार्म के बॉक्सर घोड़े की तरह। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है। उसका हर समस्या का एक ही जवाब था, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। और अंत में क्या होता है? वो टूट जाता है। तो सिर्फ ज्यादा मेहनत करना हमेशा सही जवाब नहीं होता। नहीं होता। ज्यादा मेहनत से हमेशा ज्यादा परिणाम नहीं मिलते। असल में कुछ खास तरह के प्रयास दूसरों की तुलना में कई गुना ज्यादा परिणाम देते हैं। मतलब? जैसे एक लेखक की कहानी है। उसने बताया कि जब वो पेपर बांटता था तो हर घंटे 1 पाउंड कमाता था। ठीक है। लेकिन फिर उसने कार धोना शुरू किया और हर घंटे 6 पाउंड कमाने लगा। अरे वाह! काम की मात्रा उतनी ही थी, लेकिन काम का प्रकार ज्यादा जरूरी था। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है। बिल्कुल। पर अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास चुनने की शक्ति है। हाँ, हम एक तरह की सीखी हुई लाचारी, जिसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं, उसके शिकार हो जाते हैं। सीखी हुई लाचारी? हाँ, मार्टिन सेलिगमैन का एक क्लासिक प्रयोग है कुत्तों पर। अच्छा। उन्होंने कुत्तों के एक समूह को बिजली के हल्के झटके दिए जिनसे वो बच नहीं सकते थे। बाद में जब उन्हें ऐसे हालात में रखा गया जहां वो आसानी से भाग सकते थे, उन्होंने कोशिश भी नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि वो कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने चुनना ही छोड़ दिया था। ये सुनने में थोड़ा डरावना है, पर मैं समझ सकती हूँ कि ये हमारे काम पर कैसे लागू होता है। हाँ, जब हम लगातार अभिभूत महसूस करते हैं तो हम ये सोचना ही बंद कर देते हैं कि क्या मैं इसे अलग तरीके से कर सकता हूँ। और जब हम चुनते हैं तो हमें एक और सच्चाई को स्वीकार करना पड़ता है, जिसे कहते हैं ट्रेड ऑफ। मतलब लेन देन। आप सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है साउथवेस्ट एयरलाइंस। अच्छा, वो एयरलाइन। हाँ, उन्होंने जानबूझकर कुछ चीजों को ना कहने का फैसला किया। उन्होंने कहा, हम विमान में भोजन नहीं परोसेंगे और हम केवल कुछ चुनिंदा जगहों पर ही उड़ान भरेंगे। इस साफ रणनीति की वजह से वो बेहद सफल हुए। जबकि उनकी प्रतियोगी कंपनी थी कॉन्टिनेंटल। हाँ, उन्होंने कॉन्टिनेंटल लाइट के साथ उनकी नकल करने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी पुरानी प्रीमियम रणनीति भी बनाए रखना चाहते थे। वो दोनों नावों पर पैर रखने की कोशिश कर रहे थे और बुरी तरह असफल रहे। यही सबक हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। एक गैर जरूरी काम करने वाला व्यक्ति पूछता है, मैं दोनों कैसे कर सकता हूँ? जबकि एक जरूरी काम पर ध्यान केंद्रित करने वाला व्यक्ति पूछता है, मैं कौन सी समस्या चाहता हूँ? मैं कौन सी समस्या चाहता हूँ? ये सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है ना? तो हम ये कैसे पहचाने कि क्या जरूरी है और क्या नहीं? इसके लिए एक बहुत ही सरल नियम है। बताइए। इसे कहते हैं 90% का नियम। 90% का नियम। हाँ, जब आप किसी अवसर का मूल्यांकन कर रहे हो तो उसे 0 से 100 के पैमाने पर रेट करें, सबसे जरूरी मानदंड पर। ठीक है। अगर ये 90 से कम स्कोर करता है तो इसे सीधे ना कर दें। क्या मतलब 85 भी ना? हाँ, केवल उन चीजों के लिए हाँ कहें जो आपके लिए बिल्कुल सही हैं, जो 90 या उससे ऊपर हैं। बीच की चीजों को छोड़ दें। लेकिन ना कहना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए सीमाओं का होना जरूरी है। बाउंड्रीज। बाउंड्रीज। और सीमाएं आपको कैद नहीं करती, बल्कि वो आपको आजाद करती हैं। कैसे? हार्वर्ड के प्रोफेसर क्लेटन क्रिस्टनसन का उदाहरण लें।
जब उनके एक पार्टनर ने उन्हें शनिवार को काम पर आने के लिए कहा तो उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैंने वादा किया है कि शनिवार का दिन मेरे परिवार के लिए है। उन्होंने अपनी सीमाएं पहले से तय कर रखी थी। तो उस पल में उन्हें सोचना नहीं पड़ा? बिल्कुल, निर्णय पहले ही लिया जा चुका था। ये भी एक जरूरी विचार है जो मैंने पढ़ा, कि उनकी समस्या आपकी समस्या नहीं है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है ना? पर जब हम दूसरों की समस्याएं अपने ऊपर ले लेते हैं तो हम उनकी मदद नहीं कर रहे होते, हम उन्हें और कमजोर बना रहे होते हैं। अच्छा, ये बात है। और एक और जरूरी टूल है नींद। नींद? हाँ, इसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन ये हमारी सबसे कीमती संपत्ति है। जियोफ नाम की एक सीईओ की कहानी है, जो दुनिया भर में यात्रा करते थे और रात में सिर्फ 4 से 6 घंटे सोते थे। हसल कल्चर का प्रतीक। बिल्कुल। आखिरकार उनके शरीर ने जवाब दे दिया। क्या हुआ? उन्हें सब कुछ छोड़कर अपनी सेहत पर ध्यान देना पड़ा। उनका सबक था, अपनी संपत्ति की रक्षा करें। और यहाँ संपत्ति का मतलब शरीर और दिमाग है। हाँ, और रिसर्च भी यही कहता है। सबसे अच्छे वायलिन वादकों पर हुए एक अध्ययन में पाया गया कि वो औसतन 8.5 घंटे सोते थे। वाह! हार्वर्ड के एक अध्ययन ने तो नींद की कमी की तुलना 0.1% रक्त अल्कोहल स्तर से की है। मतलब नशे में काम करने जैसा। हाँ, और जेफ बेजोस जैसे बड़े लीडर भी 8 घंटे की नींद को प्राथमिकता देते हैं। सही बात है। तो जब हम जरूरी चीजों की पहचान कर लेते हैं तो उन्हें बिना थके लगातार कैसे करें? इसका जवाब है दिनचर्या की प्रतिभा, जीनियस ऑफ रूटीन। माइकल फेल्प्स का उदाहरण है ना, महान ओलंपिक तैराक। हाँ, सबसे अच्छा उदाहरण। उनकी हर दौड़ से पहले एक बहुत विस्तृत दिनचर्या होती थी। स्ट्रेचिंग से लेकर हेडफोन लगाने तक सब कुछ। हाँ, ये दिनचर्या उनके दिमाग को ऑटो पायलट पर डाल देती थी, जिससे जीत एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती थी। लेकिन इतनी बड़ी दिनचर्या बनाना मुश्किल हो सकता है। तो आप छोटी शुरुआत करें। कैसे? छोटी जीतों की शक्ति को अपनाएं। पावर ऑफ स्मॉल विन्स। अच्छा, कनाडा के रिचमंड पुलिस विभाग का उदाहरण बहुत दिलचस्प है। बताइए। उन्होंने अपराधियों को पकड़ने के बजाय अच्छा काम करने वाले युवाओं को पॉजिटिव टिकट देना शुरू किया। पॉजिटिव टिकट? हाँ, जैसे अगर कोई हेलमेट पहनकर साइकिल चला रहा है तो उसे टिकट मिलता था। और उन टिकटों के बदले मूवी टिकट जैसे छोटे इनाम मिलते थे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इस छोटी सी पहल से 10 सालों में अपराध की पुनरावृत्ति दर 60% से घटकर 8% हो गई। 60% से 8%? सिर्फ इस छोटी सी पहल से? हाँ, यानी बड़े बदलावों के बजाय न्यूनतम व्यवहार्य प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बिल्कुल। वो सबसे छोटा कदम क्या है जो उपयोगी होगा? बस शुरुआत करें। अगर आपको कोई बड़ी प्रेजेंटेशन देनी है तो आज ही एक फाइल खोलें और सिर्फ 4 मिनट के लिए अपने विचार लिखें, फिर उसे बंद कर दें। बस शुरुआत करना ही सबसे बड़ा कदम है। तो आज की चर्चा का सार ये है कि एक सार्थक जीवन जीने का मतलब कम समय में ज्यादा काम करना नहीं है। नहीं, बल्कि केवल सही काम करना है। बिल्कुल। ये चुनाव, समझदारी और साफ प्राथमिकताओं के बारे में है। ये कम लेकिन बेहतर का दर्शन है। हाँ, हम आज की चर्चा एक विचारणीय प्रश्न के साथ समाप्त करना चाहेंगे। जरूर। अपनी जिंदगी में इस पल सबसे जरूरी क्या है? और अगर आप बाकी सब कुछ हटा दें तो क्या होगा? इस पर जरूर सोचिएगा। आपको हमारी चर्चा का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हाँ, हमें इंतजार रहेगा। और ऐसे ही प्रेरक विचारों के लिए हमारे माइंडसेट मैटर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे शॉर्ट्स और वीडियो भी जरूर देखें। अगली बार तक ध्यान केंद्रित रखें।